सूर्यदेव भी पुनः प्रकाशित हो उठे। तीनों लोकों में रोशनी फैल गई और वहीं से शुरू हुई महाबली हनुमान की शक्तियों की शुरुआत। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। सूर्यदेव को निगल जाने के बाद तीनों लोकों में अंधकार फैल चुका था। देव, दानव, ऋषि सब भयभीत थे। धरती पर पक्षी अपने बसेरों में दुबक गए। ऋषि मुनि हवन कुंड के पास दीपक जलाकर मंत्रोच्चार करने लगे। स्वर्गलोक में देवताओं ने इंद्रदेव को पुकारा, प्रभु सूर्यदेव लुप्त हो गए हैं। यदि कुछ न किया गया तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इंद्र का चेहरा क्रोध से तपने लगा। उनके हाथ में धधकता हुआ वज्र प्रकट हुआ। बादलों में गर्जना हुई। पूरी आकाश गंगा कांप उठी। कौन है वो बालक जिसने सूर्य को निगलने का दुस्साहस किया? इंद्र की आवाज आकाश में गूंज उठी। देवताओं ने दिशा दिखाई। हनुमान सूर्य के पास खेलते हुए उड़ रहे थे, मानो कोई चमकदार खिलौना हाथ में लेकर नाच रहे हों। इंद्रदेव क्रोधित होकर उनके सामने प्रकट हुए। नन्हे हनुमान ने देवताओं या इंद्र को नहीं पहचाना। उनके लिए तो अभी भी ये एक फल का खेल ही था। इंद्र गरजे, रुको बालक, ये सूर्यदेव हैं। लेकिन हनुमान हंसे, अगर ये फल नहीं है तो आप क्यों डर रहे हो? बस, इंद्र का धैर्य टूट गया। उन्होंने अपना वज्र उठाया। प्रचंड प्रकाश फैल गया और अगले ही क्षण वज्र हनुमान पर जा गिरा। नन्हे हनुमान आकाश से नीचे गिर पड़े। उनकी हनु अथवा ठोड़ी पर गहरी चोट लगी और उसी से उन्हें नाम मिला हनुमान। समूचा ब्रह्मांड सन्न रह गया। देवताओं के चेहरे पीले पड़ गए। वायुदेव, जो उनके पिता समान थे, हनुमान को गिरता देख व्याकुल हो उठे। वो हनुमान को अपनी बाहों में उठाकर सारा संसार छोड़कर एक गुफा में चले गए। और जैसे ही वायुदेव पृथ्वी से चले गए, पूरा जगत दम घुटने से पीड़ित होने लगा। जीव जंतुओं की सांसें रुकने लगीं। ऋषि चिंतित हो उठे। देव घबरा गए। सृष्टि नष्ट होने लगी थी। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। प्रभु, वायुदेव बिना वापस आए ये दुनिया नहीं बच सकती। तभी त्रिदेव प्रकट हुए। उन्होंने बालक हनुमान को आशीर्वाद दिया, तुम्हें कोई शस्त्र भेद नहीं सकेगा। तुम अमर रहोगे। तुम्हारी शक्ति असीम होगी और तुम सूर्य की ऊर्जा से भी तेज चमकोगे। वायुदेव शांत हुए और जब उन्होंने हनुमान को स्वस्थ होते देखा, दुनिया में फिर से प्राण लौट आए। सूर्यदेव भी पुनः प्रकाशित हो उठे। तीनों लोकों में रोशनी फैल गई और वहीं से शुरू हुई महाबली हनुमान